अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में जीवनधर चरित्र की चर्चा अपने यहाँ चल रही थी। जीवनधर स्वामी के वैराग्य में परिणाम, 12 भावनाओं का चिंतन, कैसा चिंतन उनके जीवन में चल रहा है। एक घटना को देखकर उनके हृदय में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ और वे इस जगत की क्षण भंगुरता का विचार करने लगे। यह जगत क्षण भंगुर है, नाशवान है, स्थिर रहने वाला नहीं है, और हम इन सारे जगत के पदार्थों को स्थिर बनाए रखने की भावना में बहुमूल्य जीवन के दुर्लभ क्षणों को बर्बाद कर रहे हैं। चाहे वो नोट देखने में हो, चाहे धन देखने में हो, चाहे सुख के लिए बाहरी दौड़ में हो, लेकिन हमारा मनुष्य जीवन खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, इस बात का हमें भाव भाषण नहीं है, विचार विवेक नहीं है। कल भी हमने आपके बीच में चर्चा की थी, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। एक एक घड़ी इस जीवन की बहुत दुर्लभ है, बहुमूल्य है। जगत का कोई भी पदार्थ क्यों न हो, स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्राणी इच्छाएं उससे भी ज़्यादा करता है। माने इसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। वस्तु स्थिति और वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है कि जगत क्षण भंगुर है, लेकिन नाशवान स्वरूप को देख करके भी इसे भय नहीं होता, घबराहट नहीं होती, और इच्छाएं बनाए रखता है। काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाता, बस फिर काश रह जाता है लाइफ में। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं ऐसा कर लेता, क्या काश मैं धर्म कर लिया होता, काश मैंने उनकी बात मान ली होती, काश मैं पहले प्रवचन सुनने के लिए चला जाता, काश मैंने व्रताधिक अंगीकार कर लिए होते, काश मैं इन चीज़ों की तरफ दौड़ करके अपने समय को बर्बाद नहीं करता, काश मैं इन बच्चों के बारे में पहले ही समझ जाता, काश एक बार ऐसा हुआ था। ये काश कब रह गया है जब तूने गहराई से विचार नहीं किया। इच्छाएं 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 और दौड़े जा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन क्षण मात्र के लिए भी स्थिर नहीं रहेगा, यह बात यहाँ कही गई। इसलिए मन में जो इच्छाएं संजोए रखता है उनका पूर्ण होना असंभव है, कठिन नहीं, असंभव है। आपकी सर्व इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी भाई साहब। आप क्या सोच रहे हैं वर्तमान में जैसे अच्छी लाइफ चल रही है ऐसी चलती रहेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप उठ बैठ नहीं पाएंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप बिस्तर पकड़ लेंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप एक शब्द भी बोलने की ताकत नहीं रहेगी, आप में जबान से शब्द नहीं निकलेगा। आएगा ऐसा समय, आएगा। आप इस गलत फहमी में मत रहना कि जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ भी स्थिर नहीं है इस जगत में, परमानेंट कुछ नहीं है। ये दिन भी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपके अनुकूलताओं के क्षण भी परमानेंट नहीं रहेंगे और प्रतिकूलताओं की परिस्थितियां भी परमानेंट नहीं रहेगी, ये क्षणिकता। इसलिए भविष्य के संबंध में की जाने वाली इच्छाएं ये व्यर्थ है। मत करो इच्छा, मत करो विकल्प। भविष्य के बारे में विकल्प कर करके वर्तमान को मत बिगाड़ो। वर्तमान बिगड़ रहा है भविष्य को देखने में। ये जीव या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य में जीता है और वर्तमान में रीता है।
रीता है, खाली है। इससे पूछो क्या चल रहा है, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसा करने की, या तो वो बात करेगा कि, और या फिर दूसरा ऐसा कहेगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, उनकी याद आ रही है, उनके साथ ऐसा, माने पुरानी बातों को याद करता है। तो या तो भूतकाल को याद कर करके रोता है या भविष्य की कल्पना कर करके रोता है। भूतकाल को याद कर करके मुस्कुराता है, बैठे बैठे ही मुस्कुराने लगे, क्या हुआ कि वो बात याद आ गई। क्या भविष्य की कल्पना कर करके खुश होता रहता है। अरे भाई तू वर्तमान में जीता है कि नहीं? भूतकाल सपना है और भविष्य की कल्पना है, मात्र वर्तमान ही अपना है। इसलिए भूतकाल तो सपने जैसे हो गया, गया बीत गया, और भविष्य तो कल्पना है, ऐसा हो जाएगा। अरे आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा, सब हो जाएगा। कि भैया मत कर तू कल्पना, तू वर्तमान को देख। जिनका वर्तमान सुधरता है उनका भविष्य सुधरता है। जिनकी वर्तमान में दृष्टि सही जगह पर होती है उनका भविष्य सुधरा हुआ होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को देखकर वीतरागी संत कह देते हैं सिद्धों के लघुनंदन है, मोक्ष मार्गी है। वर्तमान दिख रहा है इसका, और जो वर्तमान को बिगाड़ रहा है, अब भविष्य कैसा होगा? बिगड़ा हुआ ही है, बिगड़ा हुआ ही है। आज लिख करके दे सकते हैं हम, आपने वर्तमान भोगों में बिताया, आपके भविष्य में नरक है, निगोद है, हम लिख करके दे सकते हैं आपको। चतुर्गति परिभ्रमण है आपके फ्यूचर में, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आपने वर्तमान समय को संभाल लिया आपने, तो हम लिख करके दे सकते हैं आपका फ्यूचर सिद्धालय है। वर्तमान कैसा भी हो, यहाँ परिवार वाले नहीं संभाल रहे हो, बच्चे नहीं पूछ रहे हो, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो, घुटने जवाब दे रहे हो, शरीर काम नहीं कर रहा हो, कोई बात तो नहीं, परिणाम संभले हुए हैं ना, फ्यूचर संभला हुआ है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भविष्य के लिए जो तुमने सपने संजो रखे हैं ये कभी पूर्ण नहीं होंगे, यह असंभव है, सावधान रहो। वर्तमान सूचक है भविष्य, वर्तमान भविष्य का सूचक है, बिल्कुल सूचक है, 100% सूचक है। एक व्यक्ति हत्याएं कर रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अनीति अन्याय कर रहा है, अरे मजे से जी रहा हूं मैं तो, कोई नहीं, मुझे कौन पकड़ सकता है? क्या वो सुना दी उसको पाकिस्तान के मुशर्रफ को फांसी की सजा? बोलो आप सोच सकते हो आप? हाँ बोलो आप। राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अरे साहब मैं तो देश का, कि बेटा लाइन पे आ जा तू भी, कोई बात नहीं, अब नंबर आएगा। अपनी अपनी बार, कल की थी चर्चा, नंबर तेरा भी आएगा, नंबर पे लगा दिया गया। आज या तो दूसरों को देख करके समझ जाओ, ये समझ गया जीवंदर कुमार, किसको देख करके? बंदर को देख के समझ गया। बंदर को देखा, फल छीन लिया गया उससे, और बंदर से जैसे ही फल छीन लिया गया और इनका दिमाग चकराया, दिमाग घूम गया, और ये विचार करने लगे, ओहो ये जगत का स्वरूप कितना क्षणभंगुर है, हाथ में आया हुआ फल कभी भी छीना जा सकता है किसी के भी द्वारा। ये राज्य जो मुझे प्राप्त हो गया है, ये राज्य नहीं रहेगा स्थिर, कोई मुझसे अधिक बलवान आएगा और छीन लेगा। और यदि आप ये दावा करते हो कि मुझसे बलवान कोई नहीं है, तो तुमने आज तक काल के बल को देखा नहीं है। हर शेर को सवा शेर मिलता ही है। समय बलवान है, समय नहीं लगता, समय बदलने समय बदल जाने में। समय बहुत बलवान है, बदल जाता है समय, झटके से बदल जाएगा। तो समय तो सब कुछ छीन लेगा ना। एक लुटेरा आएगा, ये कहता है अरे साहब मैं तो लुट गया, उन्होंने लूट लिया, उन्होंने इतने पैसे लूट लिए, उन्होंने इतना धन लूट लिया। वो घर में घुस करके कोई बंदूक दिखा करके लूटता है, तो कोई मुस्कुरा के लूटता है, अरे लुट गए हम तो, खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा। कि सुन अभी तो बहुत कुछ बचा है। एक लुटेरा ऐसा भी आएगा जिसमें न पत्नी रहेगी, न बच्चे रहेंगे, न परिवार रहेगा, न मकान रहेगा, न तन पे कपड़े रहेंगे, न तन रहेगा, ये तन भी छीन लिया जाएगा। एक लुटेरा आएगा ऐसा कि बोले कौन है वो लुटेरा? कि उस लुटेरे का नाम है मृत्यु।
उस लुटेरे का नाम है काल। क्या? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव वन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में, नहीं बचावन हारा कोई। कौन बचाए? क्या? मरते न बचावे कोई। ये सब चर्चाएं धीरे धीरे चर्चा शुरू हो रही है यहाँ। देखो भाई, इसलिए विकल्प मत करो, इच्छाओं को संजोए मत रखो। अगला श्लोक देखिए, 31 नंबर का श्लोक से पढ़ते हैं सब बात आगे। 524 नंबर का पेज है और 31 नंबर का श्लोक है। अवश्यम यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्चिरम् स्वयं त्याज्यास्तथा हि स्यान्मुक्ति संसृतिरन्यथा। अगर इंद्रियों के विषय बहुत काल तक स्थिर रहकर भी अवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं तो स्वयं ही छोड़ देने चाहिए। खुद ही छोड़ दो। हमने कही थी ना शायद 2-4 दिन पहले ही, तो या तो सीधे सीधे निकल जाओ, नहीं तो आड़ा करके निकाले जाओगे। ये स्वरूप है जगत का। ये कह रहे हैं इंद्रियों के भोग नाश को प्राप्त होंगे। सुर धनु चपला चपलाई, इंद्र धनुष के समान है। लेकिन देखिए, ये सारी चर्चाएं सुनकर के यदि आपके हृदय में ये परिणाम आ रहा हो कि अरे यार बहुत ही दुख है, बहुत ही दुख है, बहुत ही परेशानी है, तो सुनो भाई, आपको यदि ये अनित्यता की चर्चा में परेशानी दिखाई दे रही हो तो चिंतन को सुधार लो। ये अनित्यता का चिंतन दुखी होने के लिए नहीं है, ये अनित्यता की चर्चाएं सुखी होने के लिए है, समझने के लिए, सुख उत्पन्न करने के लिए। वैराग्य उपावन माई इन चिंतत सम सुख जागे। अरे समता भाव जागृत होता है। आप ये क्यों सोचते हो कि हमारा नया मकान बनाया है टूट जाएगा, अनित्य है ना। आप ये क्यों सोचते हो? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि ये जो संकट आ गए हैं ये स्थिर नहीं रहेंगे? आप ये क्यों नहीं सोचते हो? ये जो परेशानियां दिखाई दे रही है ये परेशानियां परमानेंट नहीं है, आप ये क्यों नहीं सोचते हो? अनित्यता इन चिंतत सम सुख जागे, जिमे जलन पवन के लागे। देखिए, अगर इंद्रियों के विषय, अगर शर्त लगा रहे हैं, अगर इंद्रियों के विषय बहुत काल तक स्थिर रहकर भी अवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं तो स्वयं ही छोड़ देने चाहिए। ऐसा करने पर आत्मा कर्म बंधन से छूट जाता है और इसके विपरीत करने से संसार ही होता है, अर्थात फिर संसार में घूमना पड़ता है। आप क्या चाहते हैं? संसार में घूमना चाहते हैं कि संसार से मुक्त होना चाहते हैं? बोलो। आपके हाथ में है सब कुछ, स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आप चाहें तो स्टीयरिंग को नरक निगोद की तरफ ले जाएं और आप चाहें तो अपने स्टीयरिंग को मुक्ति की तरफ ले जाएं। जिधर स्टीयरिंग घूमेगा गाड़ी उधर चली जाएगी। साहब के साहब इधर जा रहा है, कौन सी दिशा की तरफ? इधर दक्षिण की तरफ, यहाँ से जौहरी बाजार से, और दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। ये कहाँ जाना है तुझे? क्या आमेर जाना है? तो धीरे चल के तेज दौड़, तो कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो उत्तर में है, वो ईशान में है, यहाँ से जहाँ बैठे हैं अपन। तो आप कल्पना की, जिस दिशा में जा रहा है उससे पता लग रहा है ना कहाँ पहुंचेगा। तेरी दिशा ही गलत है, तो तेरी सोच ही गलत है, तेरा चिंतन ही गलत है। तू ये सोचता है कि मैं भगवान की शरण में चला जाऊं तो पैसा बरसेगा। तो मूर्ख, तुझे पैसा चाहिए कि सुख चाहिए? पहले नक्की कर। फिर पैसे से सुख होगा कि ये तो छोड़, तुझे सुख चाहिए या पैसा चाहिए? एक बात बतला, कि एक ही तो बात है साहब, एक ही तो बात है। पैसा आएगा तो सुख होगा। अब इसमें क्या है? आप भी ऐसे बेवकूफ बना रहे हो हमारे को। बिना पैसे के सुख कहाँ से आएगा? बिना पैसे के सुख कहाँ से आएगा? सब काम पैसे से होते हैं ना साहब। पैसा चाहिए या सुख चाहिए? पैसा तो खाली मनुष्य के लिए है, तीनों में तो जरूरत नहीं पैसे की। सारे काम पैसे से होते हैं। ये आप सब बातें समझते हैं, आप सब बात, लेकिन सब के खुलासा हो इसलिए आप बीच में प्रश्न कर। क्यों साहब, पैसे से सब काम होते हैं कि नहीं बेटा? बोलो। अरे क्या बात कर रहे हो पापा, पैसे से तो गाय के सामने पैसे की
पैसे से क्या नहीं होता है, जगह दिखाओ। सब काम हो जाता है पैसे से। कि नहीं भाई देखो आप, वो अंकल पैसे कितना देने को तैयार है, आंखें सही हो जाए बोलो, हो सकती है? पैसा कितना देने को तैयार है आप, तबीयत नहीं सुधार सकते। पैसा बहुत है, मरते न बचावे कोई, पैसा बहुत है, पैसा है, खरीद लो। कौन कौन किसको खरीद लो आप, नहीं होता है वैसा, नहीं चलती है। सब जगह पर पैसा नहीं चलता है। पैसे से आप दूसरे से काम करा करके देख लो। 2 साल का बच्चा है और उससे आपने कहा किसी चीज के लिए, बोले 1 करोड़ रुपया दूंगा, अब बोलो आप, ये कह रहा मैं करा लूंगा, कि नहीं सुने तो नहीं सुने, वो दादा है। आप करा लो, आप पैसे से काम करा रहे हो ना, नहीं होता है काम। क्या कोई जरूरी नहीं है। आप कह रहे हो पैसे से कुछ नहीं है, पैसे से धर लो ताक में इसको, कुछ भी नहीं होगा। रोते रह जाओगे आप, और पलट करके सामने जवाब दे करके चल देगा आपको सामने वाला व्यक्ति, ज्यादा दुखी होगा पैसे वाला। ये तो सबने सुना ही है ना सिकंदर के बारे में, तो कौन नहीं जानता है। सिकंदर महाराज जब दोनों हाथ खाली थे, सिकंदर सम्राट, साध्य जानता सिकंदर कौन था? पूरे विश्व को जीतने का सपना देखा था उसने, पूरे दुनिया पर राज करने का, और हार हुई नहीं उसकी, और जीतता हुआ आया, वहां से आया था यूनान से, और दौड़ता हुआ देशों को जीतता हुआ, सब पर विजय प्राप्त करता हुआ, लूटमार करता हुआ हिंदुस्तान तक आ गया था, एक कोने तक। और महीनों लोगों ने साथ छोड़ दिया, उसके सिपाहियों ने, साथियों ने। 6-6 महीने हो गए, 6-6 साल हो गए घर से निकले हुए। अब तो जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं हम कि नहीं, थोड़ा और। और अंत समय में ऐसी स्थिति में आ गया वो कि वो मना कर दिया सबने कि अब नहीं बढ़ेंगे हम आगे। समझ में आ गई उसको? यहाँ मिले उसको कल्याण मुनि, सुना आपने नाम? नहीं सुना, तो ये बात सुना। कल्याण मुनि मिले हो, उसने कहा, यहाँ पूछा कि हिंदुस्तान की कौन सी चीज फेमस है? क्या ये बोले 2 ही चीज फेमस है यहाँ की, कि जो दोनों चीज फेमस है क्या, उन दोनों को ले चलो अपने राज्य में। ये क्या क्या फेमस है? कि एक तो यहाँ की स्त्रियों का शील, क्या, और एक वैरागियों की वैराग्य परिणति। क्या बोले ले चलो आप। तो स्त्रियां ऐसी शीलवती कि जो मरना पसंद करे लेकिन किसी और के साथ में जाना पसंद नहीं करे, सम्राट होगा कहीं का, कोशिश की, लेकिन यहाँ की स्त्रियां शीलवान, मरने को तैयार लेकिन जाने को तैयार नहीं। कि कोई बात नहीं, कि दूसरा बतलाओ कि यहाँ की जो वैरागी है ना, साधु संत, क्या वे ऐसे तो गए उनके पास में, तो होगा महाराज कहीं का, माने जाने को तैयार नहीं, अगवा कर लिया, उठा करके ले गया मुनिराज को उठा करके ले गया वो वहां से, क्योंकि वो तो वितरागी है, वो तो कुछ बोलते नहीं है। उठा करके ले गया और रास्ते में जाते हुए उन्होंने उपदेश दिया उसको, और सारी पिक्चर क्लियर हो गई उसके दिमाग में, समझ में आ गई कि क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, ऐसा भी कुछ संभव है क्या कि लोग मेरा साथ नहीं देंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। 32 साल की उम्र थी उसकी जिस समय वो मरा, 32। 2-3 बच्चे दिख रहे हैं यहाँ छोटे, बाकी सब 32 से ऊपर वाले हैं। 32 साल की उम्र कितनी सी होती है? इतना दुनिया भर में घूमा और कुछ नहीं ले जा पाया साथ में। लवाजमा बहुत था, वैभव बहुत था, संपत्ति बहुत थी, सब कुछ था, और पैसा उसने खूब लुटा दिया पानी की तरह। अंत समय में ऐसी स्थिति हो गई, हाथ पांव नहीं हिला सकता था अपने, हाँ, ऐसा कमजोर पड़ गया वो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब तो मौत निश्चित है। अंत में फरमान जारी कर दिया उसने कि मैं जब यहाँ मरूं, अब तो मरना ही है। क्या सारे डॉक्टरों, वैद्य, हकीम को बुला लिया और सारे पैसे धन से भरे हुए रत्नों के थाल उनके हाथ में देना, उनके हाथ में, और वो शव यात्रा के आगे आगे चलेंगे। रत्न लेकर के
गोल्ड सिल्वर लेकर के, उससे भरे हुए थाल लेकर के, और कौन? सारे देश के डॉक्टर, वकील, ये हकीम, वैद्य, ये सब हाथ में रत्नों के थाल लेकर के चलेंगे पीछे जब शव यात्रा निकलेगी तो, और दोनों हाथ बाहर खाली निकाल करके रखना। ये फरमान दे दिया उसने वहां। और जब मरा ना वो, मरने के बाद में ऐसा ही किया गया जिससे सारी दुनिया ये देख लेवे कि धन की कमी नहीं थी और बचाने वालों की कमी नहीं थी। फिर भी बचा नहीं सकी, पैसे की कमी नहीं थी। इतना वैभव लुटाया, इतना पैसा लुटाया। 32 साल की उम्र का व्यक्ति मरने की सोच सकता है? 80 साल की उम्र तो वाला तो सोच लेता है कि चलो यार अब तो जाना ही है, अब क्या होगा, ब्याह कर देते। खूब ब्याह किए थे उसने, कुछ काम नहीं आएगा। ये अनित्यता बतला रहे हैं यहाँ पर। ये छूट जाएगा, तेरी दिशा विपरीत है। तू सुख चाहता है तो तू गलत दिशा में दौड़ रहा है, तू सही दिशा में चल। इनमें सुख नहीं है, इन्हें बचाने से ये बचेंगे नहीं, क्योंकि ये क्षणभंगुर है, इनका स्वभाव क्षणभंगुर है, नाशवान है। यह बात यहाँ इस श्लोक में कही गई है। देखिए सरल अर्थ इसका 525 पेज पर। स्पर्शन इंद्रिय आदि पंचेंद्रिय के स्पर्श आदि विषय कुछ काल तक ही टिकते हैं, वे एक न एक दिन अवश्य ही स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। ओ कुछ काल तक ही टिकते हैं। सुबह बने थे डोसे और मन हुआ कि अभी तो पेट भर गया, अब रख लेना इसको, शाम को खाऊंगा, और शाम तक तो उसका स्वाद बिगड़ गया, शाम तक तो चीज बिगड़ गई, शाम तक तो खाने लायक नहीं रहा। गर्मी में बिगड़ता है ज्यादा कि सर्दी में? गर्मी में बिगड़ता है। टेस्ट खराब हो गया, समर बिगड़ गया, बोलो क्या करोगे आप? इंद्रिय भोग छिन थाई, क्या वो लिखा है ना, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। कहां से चालू हुई पंक्तियां? यौवन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। छेड़ाला नामक ग्रंथ, 5वीं ढाल, 3रा छंद, दौलत राम जी द्वारा लिखा गया। 200 साल पहले लिखा है सब। सासनी के विद्वान हुए हैं अलीगढ़ के पास दौलत राम जी। क्या लिखा उन्होंने? क्या लिखा? यौवन, यौवन, ये यौवन, इस यौवन को पाकर क्यों इटलाते हो इतना? ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। इसे इसमें बुढ़ापा छिपा हुआ है। इस जवानी में, ये जवानी नहीं रहती है, ये किसी की स्थिर नहीं रही आज तक। यौवन, गृह, घर, और गोधन, गाय भैंस, नौकर चाकर। कह रहे हैं साहब नौकर चाकर की बात तो छोड़ो, पत्नी तो अपनी है कि नारी। यौवन गृह गोधन नारी, है गए हाथी घोड़े आदि, जन आज्ञाकारी। आज्ञाकारी लोग हैं साहब, बिल्कुल मेरे निर्देशन में चलते हैं। पहले तो मरती जाती है तो ये बोलो हैं? पहले तो मरती जब जाती है तो जिंदगी जा रही। सही कह रहे हैं साहब, ऐसा ही। सुना क्या कहा? पहले तो नारियां मरती तब जाती थी, और आजकल तो जिंदा ही जा रही है, छोड़ के। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।